कानपुर में खून की प्यासी भीड़ ने एक शिया परिवार को घेर लिया। अगर योगी फोर्स समय रहते मौके पर नहीं पहुंचती तो ये कट्टरपंथी वो कर जाते जिसके बाद पूरा यूपी सुलग सकता था। ऐसा था, माहौल लग रहा था कि वो किसी का मर्डर करने जा रहे। बचपन से जुदा वो गुस्ताखी अपना नबी की ये सजा, ये सब अपना नारे लगाए और उन्होंने काफ़ी अपना उसको हाईलाइट किया कि जैसे कि वो कुछ और ही उनका मकसद था करने का। चाहे ये हो चाहे कोई भी हो, किसी को भी किसी के मजहब को लेके ये चीज़ नहीं लेके चलनी चाहिए, न कहनी चाहिए, न लिख के डालनी चाहिए। एक तरफ वो माँ बाप हैं जो अपने बेटे के किए की माफी मांग रहे हैं और दूसरी तरफ वो भीड़ है जो सर तन से जुदा करने पर आमादा है। कानपुर का पटकापुर मोहल्ला नफरती नारों से गूंज उठा। ये उन्मादी भीड़ एक युवक की जान लेने पर आमादा है। घर पर पत्थर फेंके गए, बाहर खड़ी गाड़ियों को तोड़ा गया। शायद ये पहली बार है जब कट्टरपंथी अपने ही समुदाय के शख्स का सर तन से जुदा करने पर आमादा है। नफरती कट्टरपंथियों के निशाने पर इस बार सनातनी नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय का ही एक युवक था। नारे लगा रही ये भीड़ सुन्नी समुदाय की है। जिसके खिलाफ नारे लग रहे हैं वो शिया समुदाय से ताल्लुक रखता है। नफरती गैंग का आरोप है कि लड़के ने उनके नबी की शान में गुस्ताखी की है, इसीलिए उसके सिर को तन से जुदा कर ही दम लेंगे। जबकि आरोपी लड़के के माँ बाप लगातार अपने बच्चे के किए की माफी मांग रहे हैं। हुआ ये था कि एक बच्चा है हमारा और उससे वो कोई पोस्ट अपना उसे वायरल हो गई और पोस्ट में कुछ उनके हिसाब से आपत्तिजनक था और जिसको कि फिर कंडम किया हमने और उससे बच्चे से पुलिस प्रशासन के सामने माफी भी मंगवा दी। फिर भी कुछ लोगों ने अराजक तत्व आके घर पे हमारे और उन्होंने दरवाजा पर तोड़े और अंदर गाली गलौज की और मतलब ऐसा था, माहौल लग रहा था कि वो किसी का मर्डर करने जा रहे हैं। फिर हमने 112 पे अपना कॉल किया, वो लोग आ गए और कुछ पुलिस प्रशासन से हमें काफ़ी मदद मिली और फिर माफ़ी जब मांग के पूरा मामला शांत हो गया। लेकिन कुछ फिर लोग जो है सड़क वगैरह जाम करने लगे कि प्रेशर डालने लगे कि गिरफ्तार किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। तो खैर वो पुलिस प्रशासन हमारे बेटे को लेके गिरफ्तार करके ये चीज जब बता रहे हैं बच्चा है उसने धोखे से हो गया और उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, ये तो नहीं कह रहा, डिनाई तो नहीं कर रहा है कि नहीं हम हो गया तो हो गया, ऐसा तो नहीं बोला वो, ऐसा तो नहीं बोला। जुदा का भी लोगों ने कहा, इतना सब कहा हमने, तो वो सब चीजें समझिए कि बर्दाश्त की हैं। किसी के बेटे को और बच्चे को पूरी पब्लिक आ करके दरवाजा फोड़ रही है, तोड़ रही है, हम लोग कुछ नहीं बोले, एक अल्फाज नहीं बोले हम। अक्सर हिंदुओं को गंगा जमुनी तहजीब का पाठ पढ़ाने वाली नफरती गैंग अब अपने ही धर्म के एक वर्ग के खिलाफ खड़ी हो गई है। उन्मादी भीड़ प्रदेश का माहौल बिगाड़ने के लिए शिया और सुन्नी वाली जंग छेड़ने पर आमादा है। गलती तो पहले इधर ही से हुई है, गलती पहले इधर ही से हुई है ना, ये करते न इतना बड़गुंडा मस्ता है यहाँ, इन्होंने गलती की उसका। लेकिन आपस में सरतन से जुदा के नारे लगाना ये नहीं, ये नारा जो है ये इनके ऊपर नहीं लगाया गया कि इनके साथ जुदा करें। ये तो करबलाइयों पे कहा गया और करबलाइयों में तो शुरू से ये मसला चलता ही चला आया है कि भाई हजरत हुसैन तो उनका सर कलम किया गया था, जो उस पर नारा लगाया गया है। ये उसी नफरती गैंग का चेहरा है जो सोशल मीडिया पोस्ट को गलत बता रहा है, लेकिन भड़काऊ नारेबाजी की मजम्मत करने में जुबान लड़खड़ा जा रही है। जी न्यूज के कैमरे के सामने ही ये शख्स वार्निंग दे रहा है कि आइंदा से ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। कल जब हालात बेकाबू हो रहे थे तब शांति कायम करने के लिए योगी फोर्स ने काजी को मौके पर बुलाया। पूरे मोहल्ले में लाउड स्पीकर से मुनादी कराई। इसलिए प्रशासन से बात हो गई है, इन्होंने ये हरकतें की है, इंशाअल्लाह वो अंदर जाएंगे। आरोपी युवक को गिरफ्तार किया गया, तब जाकर ये खून की प्यासी भीड़ शांत हुई। ये हम नहीं बल्कि आरोपी लड़के के पिता का कहना है। बचपन से जुदा गुस्ताखी अपना नबी की ये सजा, ये सब अपना नारे लगाए और उन्होंने काफ़ी अपना उसको हाईलाइट किया कि जैसे कि वो कुछ और ही उनका मकसद था करने का। मकसद ये था कि अपना लड़ाई झगड़ा हो जाए, मिल जाए तो उसको जान से मार दे। कानपुर में भड़काऊ नारे लगाती ये भीड़ और मुरादाबाद में एक दूसरे पर पत्थर बरसाते ये शांति दूत लगातार यूपी में तनाव बढ़ाने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन ये लोग भूल गए हैं कि प्रदेश में कानून तोड़ने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाली नीति है। फिलहाल आरोपी युवक पुलिस की गिरफ्त में है। अब तलाश उन उपद्रवियों की है